देखो तुम ऐसे नहीं रो, तुम रोगी ना तो मैं भी रोने लगूंगा और सब ठीक हो जाएगा यार, प्रॉमिस। ठीक कह रहे, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपना निशा मोड ऑन कर लो। हाँ तुम देखना, तुम्हें ना फारिस से भी अच्छा लड़का मिलेगा। अब इन बातों का क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका। मैं फारिस से प्यार जरूर करती हूँ, उसे हासिल नहीं करना चाहती। मेरे लिए बस इतना काफी है कि वो खुश है, एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होती है। निशा निशा, क्या चीज हो तुम यार। जितना तुम्हें जानता हूं उतना ज्यादा तुमसे प्यार हो जाता है। हंस लिया? तारीफ कर ली निशा की। अब मेरी बात सुन, शादी है मेरी फारिस से। तो क्या मतलब? कितनी खिचड़ी बनी हुई है यार। हाँ, निशा कितना प्यार करती है फारिस से। भला कोई इतना प्यार करता है किसी से? लेकिन ये बात फारिस को तो नहीं पता ना, और ना ही वो उससे प्यार करता है, इसलिए तुमसे शादी कर रहा है वो। मुझे तो पता है ना कि निशा उससे प्यार करती है। दोस्त कहा है मैंने निशा को, उसी के हक में डाका डाल दूं मैं? डाका? कैसा डाका? ये बात निशा ने सबसे छुपाई है। और तुम फारिस से प्यार नहीं करती? मैं तुम तो मैं पे अटक गई। तुम वाकई फारिस से प्यार नहीं करती? कुछ तो गड़बड़ है बॉस। हीर बेटा खुल के बात कर रहा। कोई गड़बड़ नहीं है और सब गड़बड़ है। फारिस और मेरी शादी हो रही है। निशा फारिस से प्यार करती है, तू निशा पे मरता है। अरे एक मसला और है। इन सब मसलों के अलावा और भी कोई मसला है? बता। वो मैं तुझे नहीं बता सकती, तू पहले इन मसलों को तो हल कर। मेरा मानना था कि दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब लगता है सिर्फ अच्छे लोग ही बचे हैं। निशा फारिस से प्यार करती है, लेकिन खुशी खुशी उसकी शादी में शिरकत करती है क्योंकि वो खुश है। और तुम्हारी कल शादी है और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें अब पता चल गया है कि निशा फारिस से प्यार करती है और तुम्हें निशा की खुशी की परवाह है। वाह, अमेजिंग स्टोरी। हाँ, फलसफे के लिए कोई और दिन रख ले। हाँ
कुछ तो सोच, इतनी किताबें पढ़ी है तूने, कोई तो जवाब होगा तेरे पास। इस मसले का तो हल ढूंढ। तुम्हारे इस मसले का हल मेरी किसी भी पढ़ी हुई किताब में नहीं, और ना ये मामला दिमाग का है। ये सच है कि निसा फारिस से प्यार करती है, और ये भी सच है कि फारिस तुमसे शादी कर रहा है। तुम अपने दिल से पूछो, तुम फारिस से कितना प्यार करती हो? दिल से, दिमाग से नहीं। जीरो, बात तो सुनना मेरी। कहाँ जा रहा है? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, अरे रांझे, सारी तैयारी मुकम्मल है ना? कोई कम रह तो नहीं गया? जी चौधरी साहब, सारे काम मुकम्मल हो गए। और शाबाश पुत्र, शाबाश। और मैं तुझसे बहुत खुश हूं। और रांझे पुत्र, तुझे पता है, जिस दिन धी पैदा होती है ना, बस उसी वक्त से बाप को फिक्र लग जाती है। और ज्यों ज्यों धी जवान होती है तो बाप की नींदें उड़ जाती हैं। उस वक्त तक जब तक धी रुखसत होकर अपने घर न चली जाए। चौधरी साहब, कोई और काम है या मैं जाऊं? बस पुत्र, अपने हिसाब से देख ले, तुझे तो सारा पता है, कोई काम रह ना जाए। और गल सुन, कल रात तेरी बांसुरी की आवाज मुझको आती रही है। लगता है वो कुड़ी तुझको बड़ी याद आ रही है। अरे पुत्र, तू उदास अच्छा नहीं लगता, और भूल जा उस कुड़ी को। वो बड़ी लंबी उम्र पड़ी है, अपना घर बसा, और इश्क विश्क के चक्कर में खज्जल खराब ना हो। चौधरी साहब, खुदा दे वास्ते, उस कुड़ी के अलावा मैं किसी का सोचूं भी तो गुनाह है। वो तो नाम था उस कुड़ी का, और मैं चौधरी शराफत खुद जाकर उसके माँ बाप से उस कुड़ी का हाथ तेरे लिए मांगता हूं। और बता ना। नहीं चौधरी साहब, अब बहुत देर हो गई है। चंगा भाई, फिर तेरी मर्जी। क्या कर रहे हो लूसी? सुकून के सांस ले रहा हूँ। इस निकाह वाली टेंशन में तो मेरा वजन भी कम हो गया। वो अब तुम क्यों उदास हो? लूसी, कितना अच्छा होता ना कि अगर फारिस और हीर की शादी के बजाय निसा और फारिस की शादी होती। हाँ, मगर निशा को कौन समझाए? हाँ, वो मैं कह रहा था, तो काला बकरा चाहिए। व्हाट? काला बकरा क्यों? मैं सोच रहा हूँ सदका दे दूं, इतनी बड़ी बला टली है ना मेरे सर पे से। लूसी, तुम निसा को बला कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं निशा को थोड़ी बला कह रहा हूँ, मैं निशा के साथ निकाह को बला कह रहा था। क्या है ना, मेरा
मेरा दिल कह रहा है मैं सदका दे देता हूँ। जब जब बुआ सामने आती है ना, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है इनका मूड ना बदल जाए, कहीं जबरदस्ती मेरा निकाह करा दिया फिर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बुआ वैसे भी कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रही है। थैंक गॉड। तो काला बकरा ले आऊं? अच्छा, काली मुर्गी, काली मछली। लूसी, हाँ। I mean, लूसी को तो वापस जाना होगा ना? पता नहीं, अब इस बारे में कोई बात नहीं हुई अभी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नाश्ता करो। हाय। आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आपके साथ बैठ जाऊं? नहीं नहीं यार, श्योर, बैठो। अरे भाई, आपके होने वाले शौहर नजर नहीं आ रहे? हुजूरन तो उनको आपके साथ हो जाए इस टाइम। वो एक्चुअली सो रहा है यार, इन दोनों का निकाह डिले हो गया है फॉर सम रीजन। ओह, दैट्स वेरी सैड। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब आपके अरमानों का क्या होगा? लूसी की दादी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। वैसे अगर लूसी की दादी की तबीयत सही हो जाए और लूसी वापस ना जाए तो निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है, क्यों फारिस? हाँ, आई थिंक सिचुएशन में ये ठीक रहेगा। वैसे अल्लाह लूसी की दादी को सेहत दे ताकि हम जल्द से जल्द आपके और लूसी की निकाह की खुशखबरी सुन सके। नाश्ता तो कर लो। ये नाराज क्यों हुई? मैंने दुआई तो दी थी। आई डोंट नो मैम। जीरो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा था? मतलब मेरा और लूसी का निकाह नहीं हो रहा, उस पे उसको क्यों अफसोस हो रहा है? अब इसकी टेंशन तो मत लो यार, ऐसी मुरब्बत में कह दिया होगा। जीरो और मुरब्बत दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है उसका मुरब्बत से। हम लोग कोई और बात कर लें, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम लोग निकाह निकाह करके ना मेरी जान निकाल रहे हो। लूसी, थोड़ी सी तो हिम्मत करो यार। हिम्मत ही तो दिखा रहा हूँ जब से फारिस आया है। इतनी हिम्मत दिखाई, अब खत्म हो गई है हिम्मत मुझ में। बस आज रात तक की बात है लूसी, फिर सुकून हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम जाओ, तुम्हें बुआ पूछ रही थी। कौन बुआ? लूसी, बुआ के पास जाओ और कोई उल्टी सीधी बात मत करना। उनके सामने आवाज कहाँ निकलती है मेरी। यार रिलैक्स करो निसा। जिस तरह रिलैक्स हो जाऊं यार, जिस तरह जीरो बात कर रहा था उसमें सोच से ज्यादा ना तंज था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो ठीक है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर और क्या करें? ऐसे तो ये टेंशन सर पर ही सवार रहेगी। छोड़ो, जो कुछ जैसे चल रहा है बस चलने दो। ठीक है, मैंने सबकी टिकट करवा दी है। तो जाएगा ये 15 मन चारा। हाँ जी। जी अब्बा, आपने बुलाया था? ओए आ पुत्र, बैठ बैठ। ये मेरी शेरनी सुबह से गायब किधर है? बाप को शक्ल ही नहीं दिखाई। और खैर तो है ना? ओहो, और डाकू रानी ने इतना सीरियस फेस बनाया हुआ है, वो क्या सोच रही है? और चल बता क्या हुआ है?
अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। और मेरी हीर जो है कुड़ी बन गई है। और वैसे मैं तुझे एक राज की बात बताऊं भाई, मैं तो बहुत डरता था। वो तेरी जो हरकतें थी ना, बंदूक उठा के गांव में फिरना, मुंडों को सजाएं देना, और करीब के गांव के मुंडे भी डरते थे तुझसे। और मैं तो सोचता था वो शेर का पुत्र कौन होगा जो तेरा रिश्ता मांगेगा, तेरा हाथ मांगेगा मुझसे। और मुझे तो डर था कि किसी दिन तू कोई मुंडा उठा के भाग जाए और उससे ब्याह कर ले। पर शादी के मामले में तू भी रिवायती कुड़ी निकली। पर तू फिक्र ना कर, तूने जो फैसला किया है ना वो बिल्कुल सही फैसला है। वो फारस बहुत चंगा मुंडा है, तुझे खुश रखेगा। और तू इसलिए उदास ना हो कि हमसे दूर चली जाएगी। और हमारे लिए तो यही काफी है कि तू खुश रहे। और अच्छा चल, एक दफा ओए चौधरी करके बुला। और फिर पता नहीं ये आवाज सुनने को मिले ना मिले। अब्बा और पहली दफा मैंने अपनी हीर को शर्माते हुए देखा। ये जीरो भाई कुछ छोटा नहीं रहेगा आपके लिए? ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। क्यों मैंने क्या किया? झूठ बोला तुमने मुझसे, हिसाब तो देना पड़ेगा। झूठ? मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम निसा के बॉयफ्रेंड नहीं हो। ये झूठ तुम लोगों ने इसलिए बोला ताकि फारिस को ये पता ना चले कि निसा उसे पसंद करती है ना? जीरो भाई, वो मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो रिदा का बॉयफ्रेंड हूँ। सच कहते हैं वो कि ना, दो लड़कियां ना पूरी दुनिया में फसाद कर सकती हैं। बदला तो मैं फिर भी लूंगा। मेरी रातों की नींद बर्बाद हुई है तुम्हारे झूठ की वजह से। कोई बात नहीं, अब तो सच पता चल गया ना। अब आप दिन रात सो के नींद पूरी कर लें अपनी। ये बदला बदला छोड़े, ये शरीफों का काम थोड़ी होते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला यह है कि मैं बुआ को जाके सब कुछ सच सच बता दूं, और दूसरा हाँ, दूसरा कबूल है। तुम तो लो दूसरा। सुनने का फायदा क्या? पहला तो मैं मान ही नहीं सकता, बुआ मेरी हड्डियां तोड़ देंगी। ठीक है, तो फिर एक बात कान खोल के सुन लो। मैं निसा को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, और आज से तुम मेरे साथ। ये सब लोग मुझे क्यों ब्लैकमेल करते हैं? निसा फारिस को बताना नहीं चाहती थी कि वो उसे पसंद करती है, तो रिदा ने ब्लैकमेल करके मुझे उसका बॉयफ्रेंड बना दिया। फारिस रूमी को फंसाना चाहता था, तो उसने ब्लैकमेल करके मुझसे टिप्स ली। और अब तुम निसा से शादी करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला तुमने करना। कैसा फैसला? मैं तुम्हारी तरफ हूँ, बस ना तुम बुआ को नहीं बताना। डील? हाँ हाँ, वही। या अल्लाह, तू मुझ पे बिजली गिरा दे। कोई डेंगू का मच्छर मुझे आके काट ले। आई नीड यू। क्या करूं मैं? गंदी बात, सबको मैं ही मिलता हूँ। लूसी, क्या हुआ है? वो बदरू जैसा इंसान है ना, उसको सब पता चल गया है। बदरू? कौन बदरू? जीरो। क्या? बहुत मुश्किल से मनाया उसे कि बुआ को कुछ पता ना चले। डील किया उसके साथ। कैसी डील? वो मैं बताऊंगा ना तो तुम डांटोगी।
नहीं बताओगे ना तो मारूंगी। इससे अच्छा यही था कि मैं जीरो के हाथों ना फांसी चढ़ जाता। लूसी, क्या डील की है जीरो के साथ? वो ना वो अब से मैं उसकी तरफ हूँ। मतलब ये कि वो निशा से शादी करना चाहता है और मैं उसकी हेल्प करूंगा, और अगर हेल्प नहीं करूंगा ना तो वो बुआ को सब बता देगा। बस ये डील है। लूसी, वो मैं और क्या करता? अगर वो बुआ को बताता तो बुआ जान से मार देती। और जीरो में बुराई क्या है भाई? निशा ने किसी ना किसी से शादी करनी है ना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही उसे बदरू कहा था। अब पता नहीं निशा को ये बात बतानी भी चाहिए कि नहीं। कि मैंने जीरो को बदरू कहा था। कल को उनकी शादी हो गई फिर? हम बताए नहीं बताए, वो खुद बात कर लेगा। या अल्लाह, मैं काला बकरा दे दूंगा। मना कर रही थी ना तुम तो। हेलो, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे। एक्सक्यूज मी। कितने खलूस से मैंने तुम्हें आके कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, बल्कि शायद अभी भी कर लूँ। मैंने तुमसे कह दिया था कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। सोच लो, आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। फारिस गया? मैंने तुम्हें बता दिया ना। हाँ हाँ, बता दिया कि तुम्हारे और फारिस के बीच में कुछ भी नहीं है। तुम लूसी से प्यार करती हो, और अगर लूसी की दादी की तबीयत खराब नहीं होती तो तुम्हारा और लूसी का आज निकाह हो जाता। हाँ, झूठ, सब बकवास। क्या बचपन है ये? अब प्लीज एक और झूठ मत बोल देना अपने पुराने झूठों को छुपाने के लिए, प्लीज। अब बताओ कि करना क्या है? फारिस से बात करनी है या सारी जिंदगी बैठ के पछताना है कि एक दफा उससे मैं जाके सच कह दूं? देखो जीरो, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। मैं अब मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहती। और ये सच है कि मैं फारिस से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी शादी है आज। बहुत खुश है वो, सब लोग बहुत खुश है। हीर को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। देखो जीरो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज हीर को मत बताना। और ये जो कुछ भी मैंने कहा है ना, ये सारे झूठ, ये कहने बहुत जरूरी थे, बट तुम किसी को बताना मत, प्लीज। बाकी सब तो खैर है, हीर का क्या करूं? हीर नहीं बता सकते कुछ। हीर ने? जी, सब पता चल गया उसे। और देख, और पिछले वाले बाग में शाम से पहले पहले शादी का सारा माहौल तैयार हो जाना चाहिए। और अगर नहीं बनाना तो खैर नहीं है तेरी, समझ गया? हाँ चल जा, शाबाश, काम शुरू कर, चल निकल। ओए इतने काम पड़े हैं, किस तरह होंगे? चोई साहब, मुझे ना आपसे एक गल करनी थी। हाँ बोल। मुझे ना छुट्टी चाहिए। गाँव जाना है।
ठीक है, हीर के ब्याह के बाद चला जाए। नहीं चौधरी साहब, ब्याह के बाद नहीं है, अभी जाना है। और तेरा दिमाग ठीक है, और तुझे पता नहीं है शादी है आज। और इतने काम पड़े हैं, ये कौन करेगा? और नहीं नहीं, तू छुट्टी नहीं जा सकता भाई। चौधरी साहब सारे काम हो गए हैं और इतने सारे बंदे हैं, वो सब संभाल लेंगे। चौधरी साहब मना ना करो, बड़ी मजबूरी आन पड़ी है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। तो खैर तो है ना, घर में सब खैर है। बस चौधरी साहब बता नहीं सकता, जाना जरूरी है। ठीक है भाई, अब इस तरह तू छुट्टी मांग रहा तो मना भी नहीं कर सकता। इस तरह कर, ये ले पैसे रख ले, काम आएंगे। नहीं चौधरी साहब, इसकी जरूरत नहीं है। ओए देखना, घर में कोई परेशानी है तो बता, और पैसे दे देता हूँ। नहीं चौधरी साहब, ताड़ी मेहरबानी। अच्छा चल ठीक है, फिर चला जा, छुट्टी देख लेंगे काम। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। देख ले लाडो। हीर, वो एक बात करनी थी तुमसे। ओए, ये क्या कर दिया तूने यार? पहले मेरी टेंशन कम थी, जो तेरा इश्क बीच में आ गया। अब देख क्या रही है? बता क्या करना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, शादी है मेरी फारिस से, कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्यार करती है तू उससे। तो देखो, ये मैं फारिस से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। बस बात यहाँ खत्म हो जाती है। ओए, इतनी आसानी से ना बात खत्म नहीं होती है, बात तो अब शुरू हुई है। नहीं, बात यहाँ खत्म हो गई है। तो शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे प्यार करे। फारिस तुमसे बहुत प्यार करता है। ओए, ये जो तू शादी का फॉर्मूला बता रही है ना मुझे, इस हिसाब से तो फारिस को तुझसे शादी करनी चाहिए। हाँ, क्यों? तुम भी तो फारिस से प्यार करती हो ना। देखो, ये फारिस बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं। और तू? मैं भी खुश हूँ फारिस के लिए। और तुमने मुझे दोस्त कहा है ना, तो इस बात का यकीन रखो कि जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ओए, ठीक ही तो नहीं हो रहा। फारिस को बताया तूने? चल मैं बात करती हूँ। मैं तुमसे कहा ना, मैं बहुत खुश हूँ फारिस के लिए। तो तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं फारिस को हासिल करूं और सारी जिंदगी मुझे पछताना पड़े। ओए, यही तो मैं सोच रही हूँ। बीच में तो मैं आई हूँ तुम दोनों के। नहीं हीर, तुम बीच में नहीं आई हो। फारिस तुमसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत खुश है तुम्हारे साथ। तो देखो, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप जिससे प्यार करें उसके साथ रहकर ही उसे खुशियां दें, बल्कि प्यार का असल मतलब ये है कि आप उस इंसान के साथ रहें या ना रहें, तो खुशियां उसके साथ हों। फारिस के साथ तुम्हारा प्यार है। फारिस बहुत खुश है तुम्हारे साथ, तुमसे बहुत प्यार करता है।
लो जी, शुक्र है वो दिन आ गया जिसका मुझे था इंतजार बहुत जोर से है। अल्लाह मियां, आपकी उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत वो की है, क्या कहते हैं, हेल्प। अल्लाह मियां तो सभी की करते हैं हेल्प, मेरी भी कर दी, शुक्र है। ये निमट जाए ना तो मैं आ जाऊंगी ऊपर आपके पास। हाँ, ऐसे करना करे, ये कपड़े बदल के आऊंगी, मुझे पता है ये वहां नहीं चलते। हाँ, ये छोटे बुंदे भी क्या कहते हैं उतार के आऊंगी। अल्लाह मियां क्या करूँ, पर ये लोग आके क्यों नहीं दे रहे? इतनी देर हो गई है, वो नहीं आ रही बारात। क्या है भाई, घर ही में तो थी, घर से निकल के घर के बाग में ही आ जाना था। पर ये लोग अजीब ही है बस। ऐसे मैंने देखा चौधरी है बड़ा चालाक, कंजूस, ना वो बचा लिया उसने खर्चा है। ये क्या दफा करो, मैं तो खुश हो गई। मेरा तो वो पूरा कर दिया, इसको क्या कहते हैं, अरमान फारिस ने दूल्हा बनने का। माशाल्लाह, वैसे दूल्हा बन के कितना अच्छा लगेगा है, अपने अब्बू जैसा। हाय काश इसके अब्बू भी होते। वो तो अब्बू तो क्या, मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ तो अब्बू का क्या करूंगी। लेकिन खैर जो भी हो, मुझे तो बहुत इंतजार है, बारात नहीं आ रही। इतनी देर लगा दी इन लोगों ने। वैसे भी हमने तो देखा पंजाब में दोपहर में शादी होती, ये तो रात में भी वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, देर। अजीब ही वैसे है ये लोग। मेरे ख्याल है वही जमाना अच्छा था जब वो फिल्मों में छिचोरी लड़कियां नहीं होती थी जो कहती थी बारात आ गई, बारात आ गई। जब भी आती थी बारात, मेरा ख्याल है यही करना पड़ेगा, बारात आ गई, बारात आ गई। So, finally I'm getting married. माँ याद आ रही है यार, अगर आज होती तो कितना खुश होती। वो अभी भी बहुत खुश होंगी। तुम उनकी ख्वाहिश जो पूरी कर रहे हो। बस एक बात का दुख है। किस बात का? तुम्हारा और लूसी का निकाह भी हो जाता ना साथ साथ। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होती जाती। फारिस से बात करनी है या सारी जिंदगी बैठ के पछताना है कि एक दफा उससे मैं जाके सच कहते थे। और ये सच है कि मैं फारिस से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। कुछ नहीं, हाँ शादी है मेरी फारिस से, कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्यार करती है तू उससे।